प्रताप जी फौजदार। आपकी तालियां कमज़ोर हैं, इस बार बहुत नया सुनने को मिलेगा आपको प्रताप फौजदार जी से। एक बार और जोरदार तालियां। अपना नाम बोल के और कहो तो उनका स्वागत करें। मेरा अनुरोध है केशव दुबे जी के स्वागत के लिए कि प्रताप फौजदार जी आएं और उनका स्वागत करें। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम, आपकी पावन उपस्थिति को प्रणाम। और आज हम कुंतल जी की स्मृति को भी प्रणाम कर लेते हैं। और मैं चाहता हूँ एक बार उनकी स्मृति के लिए जो दादा के बहुत प्रिय थे, पूरा सदन एक बार तालियां उठाए, हम कुंतल जी को स्मरण करते हैं। दोस्तों, मैं तो खैर अब गुनाह का ही हूँ, ये बात मान लें आप। मैं थोड़ा छोटा छोटा एक परिचय करा देता हूँ और हम बहुत जल्दी इसको शुरू करेंगे क्योंकि हमें टाइम की भी बाउंडेशन है इस बार है तो, और हमारी टीम भी लंबी है। तो मैं एक छोटा सा परिचय आपसे करा देता हूँ कि दालचंद जी मनमोहन जी कहाँ बैठे हैं। ये हास्य के बेजोड़ कवि हैं और अपनी भाषा, लोकल भाषा को ये प्रश्रय देते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। आ जाइए, बैठे। वैसे इन पे सामान ठीक है। कुर्ता जितना लंबा है दादा, देखा इनका कुर्ता। अब ये फजूल खर्ची है, घुटने से नीचे कुर्ता बनवा रखा भाई ने। अगर ये चाहता तो 2 इंच कपड़ा इसी में बढ़वा लेता तो पाजामे का कपड़ा बचता कि नहीं बचता। प्राण प्रेरी जी पहले भी आए हैं इस मंच पे, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, दादा की पसंद है। और प्राण प्रेरी जी अशोकनगर से आते हैं और इनके लिए थोड़ी सी आप भी थोड़ा सा तालियां ऐसी बजाओ जिससे कि हमें भी ऊर्जा आ जाए। आपकी तालियां जो है ना, वो वास्तव में ये कहावत कहते हैं हमारे मंचों पे हम लोग कि डेकाड्रोन इंजेक्शन का काम करती हैं, हमें भी स्फूर्ति आ जाती है। आपको प्रणाम करता हूँ बहन जी, आपने ताली बजा दी, ये मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और मात्र शक्ति हैं आप, सच में शक्ति, ये पूरी सृष्टि आपसे ही है, वरना ये आप नहीं होते तो ये कहाँ से आते। ये ताली नहीं बजा रहे, आप बजाएंगे जब भी बजाएंगे। निसार पठान एक बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छा पढ़ेगा, निसार पठान। और ये पत्रकार है, MA MPhil है, मास्टर है। और जब ये ऐसा मास्टर है तो आप अंदाजा कर लो कि बच्चों का भविष्य क्या होगा। हाँ, लेकिन ठीक है, इसका अपना भविष्य सुरक्षित नहीं। एक बहुत अच्छा नाम इस बार मंच पर पहली बार आई हैं, दिल्ली से आई हैं, जिनका नाम होता है रजनी अवनी। बहुत अच्छा पढ़ती हैं, हर रस में पढ़ती हैं, श्रृंगार भी पढ़ती हैं, राष्ट्रभक्ति पढ़ती हैं, सामाजिक पढ़ती हैं। बहुत आनंद है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। अच्छा दादा, ये एक मैं ऐसी चीज़ लाया हूँ जो तालियों से ही चार्ज होता है, जिसका नाम है मुन्ना बैटरी। ये बैटरी तालियों से चार्ज होगी और जब ये चार्ज हो जाएगा तो फिर हमें चार्ज करेगा। हाँ, तो ये बहुत अच्छा है दादा, सुनना, बड़ा मस्ती देगा ये, लेकिन थोड़ा जल्दी बोलता है ये। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दूँ, लेकिन ये बहुत स्पीड से बोलता है तो कुछ बातें समझने से भी रह जाती हैं, लेकिन उन्हें फिर हम बाद में समझ लेंगे, इसको समझ लेंगे। प्रेम सिंह प्रेम जी, प्रेम सिंह प्रेम हमारे बहुत बड़े गजब। देखिए एक बात बता दूं, भाई हैं, अपने हैं, यहीं के रहने वाले, इसका मतलब ये तो नहीं है यार कि थोड़ी तालियां बजेंगी उनके लिए।
हाँ? प्रेम सिंह प्रेम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं रियली। इनसे गज़ल सुनेंगे आज हम, और इनके बहुत अच्छे कथे भी कहते हैं, मुझे पता है, और आपको मैं प्रणाम करता हूँ। मिलके एक ऐसा नाम, अगर यहाँ पुराने लोग बैठे हों तो ज़रूर जानते होंगे, बेहद मतलब सामाजिक जिसको कहते हैं जन कवि, आदरणीय मेरे गुरु होते थे आदरणीय गौतम जी, कैलाश गौतम, जो प्रयागराज के थे, अब नहीं रहे। उनकी स्मृतियाँ, उनका पढ़ाया हुआ हमारे साथ है, लेकिन उसी जन कविता को लेकर के आज पूरे विश्व में जाने वाले श्लेष गौतम, जो पेशे से वकील हैं, एडवोकेट हैं, नहीं वो वकीलों के मतलब वकालत पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, ऐसे श्री शैलेश गौतम जी हमारे साथ हैं। मैं प्रणाम करता, आप जरा जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए। दादा इस बार एक गीत का लाया हूँ, बहुत प्यारा मीठा, आप सुनेंगे मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। आप सुनेंगे, मैं सच कहता हूँ, बहुत प्यारा। मुझसे विनोद जी ने कहा था कि भाई कुछ गीत, प्यारा गीतकार एक लाना है, तो मैं, विनोद जी कहाँ बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मैं एक बहुत प्यारा गीतकार लाया हूँ, आप सुनेंगे मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और आज भगवान राम का जो गीत है उनसे हम सुनेंगे, दशहरा है, और मेरे बड़े प्यारे हैं बलराम श्रीवास्तव जी, आते हैं मैनपुरी से, स्वागत है। और कौन रह गया भैया? अरे राठी वाठी तो बाद में देखेंगे, पहले तो ये छोरी रह गई। प्रिया खुशबू बहुत अच्छा पढ़ती है, आनंद देगी आपको, अच्छा गीतकार, अच्छे गीत पढ़ती है और हंसाती भी खूब है, बहुत आनंद देगी, बहुत बहुत अच्छी। हाँ, गोविंद, हाँ गोविंद दादा पहले भी आया है ना, आपने सुना होगा। गोविंद दोस्तों बहुत अच्छा मंच संचालक है, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत अच्छी गज़लें भी कहता है, बहुत अच्छे व्यंग कहता है, बहुत अच्छी सामाजिक संवेदनाओं की कविता कहता है। मैं चाहता हूँ एक बार पूरा सदन, मैं ये मंच उन्हीं को सौंप रहा हूँ, एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप आह्वान करें। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो उसका, मॉनिटर चारों को ही बढ़ा दो। हेलो 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 हेलो, वेरी गुड। बस अब एक बार मुझे ताली बजाकर आदेशित कर दें तो मैं शुरू कर देता हूं। सबका परिचय प्रताप भैया ने दे दिया, हालांकि क्या परिचय दें इन लोगों का। अगर चार पंक्तियां पढ़ूं के खुली किताबों से मिलते हैं, क्या है ये लोग? मुन्ना, खुली किताबों से मिलते हैं, छुपा हुआ कोई राज नहीं है। खुली किताबों से मिलते हैं, छुपा हुआ कोई राज नहीं है। कितना लिख डाला इन्होंने, खुद इनको अंदाज नहीं है। कितना लिख डाला इन्होंने, खुद इनको अंदाज नहीं है। ये चांद चुराने वाले हैं हर रात फलक की चादर से। कोई कवि यहां किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। ये वो कलमकार है साहब जिनका प्रताप भाई ने यहां परिचय कराया और खुद का परिचय नहीं दिया, क्योंकि वे यहां के राशन कार्ड में लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूं एक बार देश के उस बड़े लाडले कवि के लिए जिसका नाम होता है प्रताप, फौजदार, पूरे सदन की तालियां बजे और उनका अभिनंदन करें। बैठ जाओ बेटा, हो जाएगा। बहुत शुभ अवसर है, आज दशहरे का दिन है। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दशहरे के पावन पर्व की। जितने लोग यहां विराजित हैं
देख रहा हूं सामने भी एक पगड़ी धारी बैठे हुए हैं हमारे सरदार जी। एक पगड़ी धारी यहाँ पर हैं, एक सामने उधर भी नजर आ रहे हैं। आज भीड़ भले ही थोड़ी कम है, आएंगे सब लोग घर से निकलकर, मगर एक एक सरदार भी 1.25 लाख का होता है। तो 1.25 लाख सामने है, 1.25 लाख मंच पे है, 1.25 लाख साइड में है, तो 4-5 लाख की भीड़ तो यही चल रही है। तालियां तो इस बात पर बजाना कि हर सरदार भगत सिंह सा प्यारा दिखाई देता है, कुछ बोले तो गुरु नानक का जयकारा सुनाई देता है। दूसरी पंक्ति पे इतनी बज गई है तो चौथी पे पूरे लोग बजाएंगे और सम्मान करेंगे उस कौम का जिसका सबसे ज्यादा हम पर, सच बता रहा हूं, बताते हैं कि 108 फांसियां ऑथेंटिक हुई थी अंग्रेजों के शासनकाल में, और उसमें से सबसे ज्यादा देश को कुर्बानी देने वाले 89 सिख परिवार के लोग थे। हर सरदार भगत सिंह सा प्यारा दिखाई देता है, कुछ बोले तो गुरु नानक का जयकारा सुनाई देता है, और उस वक्त भला मैं अपना सर झुक जाने से कैसे रोकूं, मुझको तो हर एक पगड़ी में गुरुद्वारा दिखाई देता है। तो आज तो गुरुद्वारे की स्थापना यहां हो चुकी है। सामने संत श्री बैठे हुए हैं गेरुए हुए वस्त्रों में, उनको विशेष प्रणाम करता हूं। आपकी उपस्थिति हो गई दशहरे के दिन, मतलब ये दिन पावन हो गया। दोस्तों, आपकी आंखों तक आंसू पहुंचाने के लिए सारी दुनिया तैयार बैठी है। हर कोई चाहता है कि आपकी आंखों में आंसू हो, हृदय में पीड़ा हो, वेदना हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, यातना हो, मगर आपके होठों पर मुस्कुराहट की एक हल्की सी लकीर आ पाए, इसके लिए कोई तैयार नहीं है। मगर तब एक परिवार, हमारे भजन राठौड़ जी का ये जिम्मेदारी लेता है कि आपके होठों पर मुस्कुराहटों के महायज्ञ होना चाहिए, और इस निमित्त वे कवि सम्मेलन का आयोजन करते हैं। मैं चाहता हूं उस पूरे परिवार के लिए आपकी पारिवारिक तालियां दोनों हाथ ऊपर उठाकर बजें। और बड़े हैरत की बात है साहब, मैं खुद राठी परिवार से हूं। मेरे दादाजी 3 भाई, भजन दादा, 3 भाई मेरे दादाजी, और वो परिवार हमारा 80 लोगों का परिवार है। मैं ये समझता था कि वो सबसे बड़ा है, लेकिन आज यहां आने के बाद मुझे जब मालूम पड़ा कि हमारे हल्कू राम जी का जो परिवार है 3 बच्चों का, उसमें क्रमशः रामलाल जी, कालू राम जी और एक भाई जो बड़े वाले हैं हल्कू राम जी, 3 लोगों के परिवार में 100 सदस्य हैं। मैं आपको विशेष प्रणाम करता हूं, और एक बार चाहता हूं कि पूरे परिवार का अभिनंदन थोड़ा तालियां बजा के हो तो कवि सम्मेलन शुरू हो। मजमा पूरा जम गया है, संगीत की महफिल पूरी निपट गई है, इधर कुछ विशेष कामकाज चल रहे हैं। कोई बात नहीं, ये अपन बीच में कर लेंगे। दादा आप बैठ जाओ आराम से, बिल्कुल भी लोड मत लो, आप तक पहुंच जाएगा पूरा मामला। बैठो, आप थोड़ा उन्मुक्त हो जाओ। कोरोना काल के बाद बचे खुचे लोगों, आने सही बता रहा हूं, बचे खुचे ही हो, और ईश्वर ने जब बचा दिया है तो इसलिए नहीं बचाया है कि यहां भी मुंह लटका के बैठो। अरे इसलिए ईश्वर ने बचाया है कि हम हंसी ठहाकों के लिए जाने जाएं, माने जाएं। हालांकि कोरोना की कोई बात इस मंच से करने के लिए हम नहीं आए, बिल्कुल भी, हम उससे निकालने आए हैं। नहीं जरूरी अब हम कोई कोरोना की बात करें, नाम से जिसके 62 टपके उससे 2-2 हाथ करें। भेज बीमारी यहां चीन ने काम मगर ये नेक किया, और क्या नेक किया, अगली पंक्ति पहुंच जाए तो थोड़ा कवि सम्मेलन को जागृत करना। भेज बीमारी यहां चीन ने काम मगर ये नेक किया, प्रेम मोहब्बत भाईचारा हिंदुस्तान को एक किया। प्रेम मोहब्बत भाईचारा हिंदुस्तान को एक किया, उस बोने को पता नहीं। पंक्ति पहुंच जाए तो फिर आपकी तालियां उठे, उस
बोने को पता नहीं ये कद वालों की बस्ती है। उस बोने को पता नहीं ये कद वालों की बस्ती है। इष्ट है इनका महाकाल, इनकी तो अपनी मस्ती है। अरे तेरे जैसे कितने ही इन पैरों को सहलाते हैं। अगर चीन है प्यारे तू, हम नाम चीन कहलाते हैं। अगर चीन है प्यारे तू, हम नाम चीन कहलाते हैं। हाँ ये सच है, गुजरे हैं हम भूख गरीबी फांकों से। और एक पंक्ति में अगर हिंदुस्तान का आदमी इस एक पंक्ति के कारण खड़ा हो गया हो, तो आपके स्वाभिमान की पंक्ति पढ़ रहा हूं, आपके स्वाभिमान की। हाँ ये सच है, गुजरे हैं हम भूख गरीबी फांकों से, लेकिन सब कुछ जीत लिया है हमने हंसी ठहाकों से। तो ये हंसी ठहाकों की महफिल है साहब। मैं चाहता हूं, वक्त की एक सीमा है, समय की सीमा बांध दी गई है, और ये हमारी बदकिस्मती है कि सीमा सचिन के पास है। एक वो सचिन था हमारा तेंदुलकर, जो गेंद को सीमा पार कर दिया करता था। एक ये सचिन आया जो सीमा पार से गेंद ही उठा लाया। और प्रताप भैया गेंद भी ऐसी उठा कर लाया है कि साथ में 4 टेनिस बॉल मुफ्त में आई है। लप्पू बिल्कुल। बात पहुंचे तो थोड़ी ताली वाली बजना चाहिए आप लोगों की यार। तो कवि सम्मेलन शुरू करना चाहता हूं समय के प्रतिबंध के साथ, क्योंकि आचार संहिता भी चल रही है। मैं चाहता हूं हम उस मां का वंदन करें। यहां हमने साइड में भी हाल दीप प्रज्वलित किया और शारदे मां की मूर्ति का अभिनंदन किया, पूजन किया। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और दिल्ली से हमारे बीच रजनी अवनी यहां पर आई हैं। मातृ शक्तियां सामने भी विराजित हैं। मैं चाहता हूं एक बार पूरा सदन मातृ शक्ति के सम्मान में ताली बजा दे, और मैं रजनी अवनी को इन 4 पंक्तियों के साथ मातेश्वरी की वंदना के लिए आवाज देता हूं। मैं उस मां की वंदना करवाना चाहता हूं साहब, जिसके हजारों हजार नाम है। वो मां जब छाती पे सवार होती है तो चंडिका बन जाती है। वो मां जब सर पे सवार होती है तो दुर्गा बन जाती है। मगर वही मां जब कंठ में आती है, जिह्वा पर विराजती है, तो मां शारदे का रूप धारण कर लेती है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और पूरी जवाबदारी आखिरी तक के लोगों आप तक देता हूं कि आप किस तरीके से आवाज देते हैं रजनी अवनी को। पढ़ता हूं कि बस एक मां की मोहब्बत दिखाई देती है, मंच भी जागृत हो। बस एक मां की मोहब्बत दिखाई देती है, कायनात में एक ही औरत दिखाई देती है। ए बूढ़ी मां, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। क्या बात है। तालियां बजे, आवाज देता हूं रजनी अवनी जी को। नहीं, मैं जान के माइक को छेड़ रही हूँ, पर ये इतने संस्कार वाले लोग बैठे हैं ना, मंचों पे होती हूँ तो माइक को जैसे छेड़ती हूँ 4-5 यहाँ पर आ जाते हैं ठीक करने। आप में से कोई आ ही नहीं रहा। आपको खुलना है इस कवि सम्मेलन में। हम यहाँ से गीत सुनाएंगे, आपको जुड़ना है, तालियों की ताल देंगे तो हमारा कवि सम्मेलन, आपका कवि सम्मेलन सफल होगा। आदरणीय राठी जी ने माँ वीरा पानी की वंदना के लिए मुझे आदेश दिया है। मैं सीधे सीधे माँ की वंदना करती हूँ और उसके बाद आप और हम इस कवि सम्मेलन का आनंद लेंगे। मैं क्या कहती हूँ माँ से और क्या मांगती हूँ मैं माँ शारदे से, मैं वो पढ़ती हूँ, उससे पहले घनाक्षरी छंद रखती। सुनिएगा। मेरे स्वर गीत में हो भाव, मेरे प्रीत में हो मात शारदे, मुझे तू ऐसा वरदान दे। बहुत अच्छे।
कि मेरे स्वर गीत में हो, भाव मेरे प्रीत में हो। मात शारदे मुझे तू ऐसा वरदान दे, असभ्य ना बढ़ूं कभी, असभ्य ना गढ़ूं कभी। दे अपना आशीष संस्कार वाला ज्ञान दे, कि कलम की लाज रखूं, कविता की साज रखूं, और सत्य कहने की मुझको जुबान दे। बड़े संसार में हूँ छोटी तेरी बिटिया माँ, बड़े संसार में हूँ छोटी तेरी बिटिया माँ। करे सब स्नेह मुझे ऐसी पहचान दे, करे सब स्नेह मुझे ऐसी पहचान दे, करे सब स्नेह मुझे ऐसी पहचान दे। बहुत अच्छे। ओ माँ शारदे मेरी, मैं करूँ वंदना तेरी। ओ माँ शारदे मेरी, मैं करूँ वंदना तेरी। तू अपनी करुणा हम पर रखना, यही प्रार्थना मेरी। ओ माँ शारदे मेरी, मैं करूँ वंदना तेरी। क्या बात है। ओ माँ शारदे मेरी, मैं करूँ वंदना तेरी। मेरे टूटे शब्दों की ये पंक्ति माँ तू ही सजा दे। वाह वाह। मेरे टूटे शब्दों की ये पंक्ति माँ तू ही सजा दे। दया करो वीणा की देवी, कुछ ज्ञान मुझे भी सिखा दे। दया करो वीणा की देवी, कुछ ज्ञान मुझे भी सिखा दे। मैं तेरे कलम की लाज रखूं, ना थके कभी ये हथेली। बहुत अच्छे। ओ माँ शारदे मेरी, मैं करूं वंदना तेरी। ओ माँ शारदे मेरी, मैं करूं वंदना तेरी। कमाल है। ये सत्य सरल जीवन का रंग रूप न खोने पाए। ये सत्य सरल जीवन का रंग रूप न खोने पाए। ऐसे सुंदर भारत का स्वरूप न खोने पाए। बहुत अच्छे। ऐसे सुंदर भारत का स्वरूप न खोने पाए। रह संस्कार के आंचल की छाया सब पर माँ तेरी। बहुत अच्छे। ओ माँ शारदे मेरी, मैं करूँ वंदना तेरी। ओ माँ शारदे मेरी, मैं करूँ वंदना तेरी। ओ माँ शारदे मेरी, मैं। हाँ बैठ जाइए, बैठ जाओ भैया, यही है कवि सम्मेलन। कई बार आदमी घूमता ही रहता है किधर है, यहीं पे है, बैठो। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं मातेश्वरी के दरबार में। कवि सम्मेलन में अभी वो तालियां मिली नहीं है, लेकिन अब चाहता हूं कि कवि सम्मेलन विधिवत आरंभ होगा 4थी पंक्ति के बाद। जमाने भर में उसकी कोई औकात नहीं रहती, जमाने भर में उसकी कोई औकात नहीं रहती। आदमी होकर भी उसकी आदमी जात नहीं रहती। और बड़ा बदनसीब होता है वो शख्स दुनिया में मां जिंदा होकर भी जिनके साथ नहीं रहती। सच बता रहा हूं, बस इस मस्ती के साथ कवि सम्मेलन सुनोगे तो मजा आएगा। प्रताप भैया ने भी आपसे यही निवेदन किया कि आपकी तालियां यहां तक पहुंचनी चाहिए। मेरी भी सलाह यही है। हालांकि हमारे एक बड़े कवि हुए ओम व्यास, ओम कभी आए होंगे यहाँ पर भी हमारे बीच, अब वो नहीं रहे, लेकिन मैं जानता हूं कि कई बार आए होंगे। चोटी वाले कवि थे उज्जैन के, उन्होंने हमेशा एक बात कही कि देश की जितनी भी दुर्गति की है वो फोकट के सलाहकारों ने की, फोकट के रायचंदों ने। सच बता रहा हूं, एक दुकान पर एक बोर्ड लगा हुआ था, यहां हमेशा ताजा मिठाई मिलती है। एक फोकिया रायचंद पहुंचा,
बोले भाई साहब ये ताज़ा मिठाई कहाँ मिलती है? दुकानदार बोला यही मिलती है। बोले भाई साहब मुझे मालूम, आपको मालूम, सारे शहर को मालूम कि यहाँ मिलती है, तो इस बोर्ड में यहाँ लिखने की क्या जरूरत? दुकानदार को बात समझ में आ गई, उसने पेंटर को बुलवाया और बोर्ड में से यहाँ पुतवा दिया। अब रह गया हमेशा ताज़ा मिठाई मिलती है। दूसरे दिन जो दूसरा रायचंद आया, उसने आके उस आदमी से सवाल किया, भाई साहब कभी कभार बासी भी बेचते हो क्या? बोले नहीं। बोले फिर हमेशा का क्या मतलब? दुकानदार को फिर बात समझ में आई, उसने फिर पेंटर बुलवाया और वो हमेशा पुतवा दिया। अब रह गया ताजा मिठाई मिलती है। भाई साहब तीसरे दिन जो तीसरा रायचंद आया, वो दुकानदार से बोला, भैया दिन भर में रावण को कितनी बार याद करते हो? दुकानदार बोला तेरा दिमाग खराब है, रावण से मेरा क्या लेना देना? नहीं। बोला फिर भी? बोला देख राम को याद करता हूं तो रावण याद आ जाता है। बोले एग्जैक्टली यही कह रहा हूं कि जब भी हम ताजा पढ़ते हैं हमारे दिमाग में बासी शब्द स्ट्राइक होता है। यहां ताली बजनी थी। भाई साहब ताजा पूछ गया, अब रह गया मिठाई मिलती है। अगले दिन जो अगला आया, उसने निकाला जेब से 500 का नोट। बोले भाई साहब एक लखानी की चप्पल देना। दुकानदार बोला तेरा दिमाग खराब है, जूते चप्पल की दुकान है क्या? बोले भाई साहब वही तो कह रहा हूं, जब मिठाई की है तो मिठाई लिखने की क्या जरूरत? मिठाई पूछ गया, अब रह गया मिलती है। देखो ये कितनी जल्दी समझ में आई। अगले दिन एक ने फंसाई अद्दी, बोले मिलती है तो एक क्वार्टर मेरे को भी दे दे। यकीन जानना साहब, राय चंदों ने राय दे दे के उस दुकानदार का सारा बोर्ड साफ करा दिया। और अगले दिन जब उसने धूप में वो बोर्ड सूखने के लिए रखा, तो जो अगला रायचंद आया, उसकी राय आप तक पहुंच जाए, तो पहले कवि को बुलाना चाहता हूं आपकी तालियों के साथ। वो रायचंद आया, बोला भाई साहब जब अपने पास इतना अच्छा बोर्ड खाली पड़ा है तो इस पर लिखवाते क्यों नहीं हो कि यहाँ हमेशा ताजा मिठाई मिलती है? तो रायचंदों की राय में बिल्कुल नहीं उलझना है, क्योंकि हम लोग तो रास्ता निकाल के चलने वाले लोग हैं। रास्ता कैसे निकालता है आदमी, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूं। एक बाबा जी प्रणाम करता हूं, वो अलग वाले हैं। एक बाबा जी बंद कमरे में फैशन शो देख रहे, लड़कियां रैंप पे इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। भूल से फाटक खुला रह गया गेट, तो जैसे ही चेले ने गेट को धकाया और अंदर आया और देखा कि बाबा जी लड़कियों को रैंप पे देख रहे हैं, तो उनके मुंह से आश्चर्य सा निकला, चेले के मुंह से, कि बाबा जी आप भी? बाबा जी ने तुरंत रास्ता निकाला, बोले बेटा मैं इनको नफरत की निगाहों से देख रहा हूं। ताली तो इस बात पे बजाना कि वो जो चेला था उसने एक बगल में से आसन खींचा, बगल में बाबा के लगाया और बोला बाबा आज देख लेते हैं किसकी आंखों में ज्यादा नफरत है। तो हम तो वो लोग हैं। तो मैं रास्ते निकालने वाले कवि को आवाज देता हूं जो मंच पर तैयारी की मुद्रा में हैं। हम सबसे बड़े हैं, हमारे आदरणीय हैं, नाम उनका होता है डालचंद मनमोजी, हास्य व्यंग के कवि हैं। एक बार जरा ताली वाली बजाकर बताएं कि आप सुनने की मुद्रा में हैं। मैं कविता के वृक्ष की उस डाल को आपके हवाले करना चाहता हूं। वो जब मन से आपको कविता सुनाएगा तो आपके अंदर जो मौज उठेगी वो निश्चित रूप से कविता की लहर होगी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं और आपको जवाबदारी देता हूं कि आप डालचंद जी मोजी को कैसे आवाज लगाते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि अकलमंदी हमारे नाम के आगे नहीं जुड़ती, अकलमंदी हमारे नाम के आगे नहीं जुड़ती, मगर भोले नहीं उतने
कि जितने आम दिखते हैं और भले ही चेक पर दस्तखत करना नहीं आता, बड़ी कारीगरी से हम दिलों पर नाम लिखते हैं। मैं आपके दिलों पे अपना नाम अंकित करवाने के लिए आवाज देता हूं। डालचंद मनमोजी, तालियां एक बार पूरे सदन की बजाय। बहुत बढ़िया मन सजाया गया है और उसमें हंसाने के लिए मुझे बुलाया गया। मैं आपको एक बात बता दूं साहब, इतना जोरदार मंच, इतना जोरदार लाइट डेकोरेशन, इतने जोरदार श्रोता, इतने जोरदार कवि, इतना जोरदार माइक मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। नहीं, उसके पीछे कारण है कि मैं गुनाह के अलावा कहीं गया ही नहीं। अच्छा, मैं मेरे से पहले बहुत बढ़िया मधुर तान में, मधुर स्वर में अवनी जी आपको माँ सरस्वती की वंदना गाकर सुना रही थी। बहुत अच्छे। अब उसके बाद में मुझे खड़ा कर दिया गया। मैं तो अपने बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा साहब कि स्वर कोयलिया का खत्म हुआ, अब स्वांग कौवे का रचने वाला है। कि स्वर कोयलिया का खत्म हुआ, अब स्वांग कौवे का रचने वाला है। अभी आपने सुनी मधुर तान और अब फटाफट बजने वाला है। बहुत बढ़िया। माँ सरस्वती की वंदना से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मैं भी माँ सरस्वती की वंदना से अपना क्रियाक्रम शुरू करना चाहता हूं। और अब आप ये देखिए कि एक हास्य रस का कवि अगर माँ शारदे की वंदना करे तो कैसे करे? स्वागत। कि हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, मुझको तो उतार दे। बहुत अच्छे। कि हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, बहुत अच्छे। हे माँ शारदे, मुझको तू उतार दे और देश के जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उन सबको मार दे। अरे ये गोविंद जी खेल लगे मेरे से यार। दादा एक बात तो देखो, तो माँ सरस्वती के पास तो कोई हथियार ही नहीं है। और मैंने कहा यार, फिर बोले अगर आंसू कवि हो तो जगदम्बे की आराधना करके बता। और मुन्ना भैया, मैंने अगर जगदम्बे की आराधना कर दी हो तो पूरा सदन मजे लेना कि शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली है। कि शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली है, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली है, और शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली है, और सारे भ्रष्टाचारियों को खाजा शेरा वाली है। बहुत अच्छे। आया मजा? अपन जब तक खड़े रहेंगे तब तक मजा ही मजा देंगे, मजा ही मजा देंगे, मजा ही मजा देंगे। और अगर मान लो नीवी देंगे तो आप मेरा क्या कर लेंगे? लेकिन एक बात निश्चित है कि अपन टेंशन बिल्कुल नहीं देंगे। और टेंशन इसलिए नहीं देंगे कि टेंशन अपने पास है ही नहीं। हाँ, अगर आपको किसी को टेंशन देना हो तो अपन तरकीब बता सकते हैं। भाई साहब, सुबह सुबह किसी अनजान व्यक्ति से नमस्ते कर लो। वो दिन भर टेंशन में रहेगा, यार ये आदमी था कौन। और मान लो अपने पड़ोसी को टेंशन देना हो तो और भी सरल, उससे सुबह सुबह पूछ लो भाभी जी की तबीयत कैसी है।
वो दिन भर टेंशन में रहेगा। अरे यार लुगाई तो मेरी नहीं मार, इसको कैसे बता। तो टेंशन कोई भी दे सकता है। और मेरे यहाँ एक 8 साल का लड़का मेरा से कहने लगा, पापा पापा आपकी शादी हो गई। हाँ बेटा, किससे? तेरी मम्मी से। और बोला मम्मी की? कि मम्मी की मुझसे। बोले क्या यार पापा, घर के घर में शादी कर ली। भाई साहब मैंने उसको पीट दिया। और जब मैंने उसको पीट दिया तो उसने फिर मुझसे एक प्रश्न करा कि पापा एक बात बताओ, आपके पिताजी भी आपको पीटते थे क्या? हाँ पीटते थे। बोले उनके पिताजी भी उनको पीटते थे क्या? मैंने यहाँ पीटते थे। बोले उनके पिताजी भी उनको पीटते थे क्या? मैंने यहाँ पीटते थे। मैंने क्या तू कहना क्या चाहता है? बोले मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर ये खानदानी गुंडागर्दी कब तक चलेगी। तो टेंशन कोई भी दे सकता। भाई साहब मैं आपको ये बता दूं, टीम बहुत बड़ी लंबी है और अपने को दादा तक पहुंचना। हाँ दादा तक। मैं थोड़ा साथ में मैं आपको एक बात बता दूं साहब, मैं देश का एकमात्र ऐसा मर्द हूं जो अपने घरवाले से बिल्कुल नहीं डरता हूं। लेकिन ये भी सच है वो भी मुझसे नहीं डरती है। और हमारा आपस में बड़ा सामंजस्य है भाई साहब। मैंने उससे एक दिन 1 गिलास ठंडा पानी मांगा, 1 गिलास ठंडा पानी पिलाओ। उसने कि नहीं पिलाऊं तो मैंने कि मैं कुछ भर के पी लूंगा। भाई ऐसा सामंजस्य होना चाहिए। और आप बात मानोगे वो मुझसे प्रेम भी बहुत करती है। एक दिन मेरे ऊपर उनने फूल फेंक के मार दिया, मेरे चोट लग गई। नहीं अपन इतने ही नाजुक हैं, अपने फूल की चोट लग जाती है। बहुत अच्छे। मेरे चोट लग गई साहब। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब घरवाली ने फूल फेंक कर मार दिया है, मेरे चोट लग गई है, इसमें मल्लम पट्टी कर दीजिए। अब डॉक्टर साहब मल्लम पट्टी करते जा रहे हैं और मुझसे पूछते जा रहे हैं, यार मनमोजी जी एक बात बताओ, फूल की इतनी गहरी चोट तो नहीं लगती जो मल्लम पट्टी करना पड़े? मैं डॉक्टर साहब ऐसा है, फूल के साथ में गमला भी तो था। बहुत अच्छे। तो मैं बता दूं भाई साहब आपको, मैं एक बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा ये बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? अच्छा। मैंने एक लड़के से पूछा बेटा ये बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? उन्होंने कि सर आप जो हमको पढ़ा रहे हो ये सत्य है और हम पढ़ रहे हैं यही तो भ्रम है। अरे मैं आपको बता दूं कि 8 साल के लड़के बहुत एबले होते हैं। वो मेरे यहाँ एक 8 साल का लड़का, मैं इसके अंदर क्या है यार बड़े पापा इधर उधर कभी सम्मेलन में मारे मारे फिरते हो, कल मेरा हिंदी का पेपर है, एक आध निबंध ही लिखवा दो। तो भाई साहब अपन ने तो पूरी एजुकेशन ही गाय के निबंध से करी, तो मैंने उसको गाय का निबंध लिखवा दिया। गोविंद दिया देखना, देख रहा हूँ। मैंने गाय का निबंध लिख दिया कि लिख, गाय एक उपयोगी पशु है, गाय के 4 पैर 2 कान और एक पूंछ होती है, गाय घास खाती है, गाय कई प्रकार की होती है, काली सफेद और चितकबरी गाय अच्छे प्रकार की गाय होती है और गाय सुबह शाम 2 किलो दूध देती है। और वो कहने लगा यार पापा एक बात बताओ, गाय के बजाय किसी और पे आ गया तो? अरे मैंने कि गाय का नाम हटा के वो उसका चिपका देना। भाई कमाल की देखने के। भाई दूसरे दिन मैं घर गया था, हाँ। मैंने जाके पप्पू से पूछा, मैंने पप्पू पेपर दिया यार? बोले हाँ पापा। फिर निबंध आया था तो वहाँ आया था, फिर कहाँ पे आया था? बोले बाप पे आया था। बहुत अच्छे। और मैंने तू क्या लिख आया? लिख आया पापा बाप एक उपयोगी पशु है, बाप के 4 पैर 2 कान और एक पूंछ होती है, बाप घास खाते, कमाल है। बाप कई प्रकार के होते हैं, काले सफेद और चितकबरे बाप।
अच्छे प्रकार के बाप होते हैं। और भाई साहब कमाल की बात तो ये है, जब वो ये भी लिख आया कि बाप सुबह शाम 2 किलो दूध देते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं साहब, मेरे घर के सामने मेरे एक बगीचा लगा रखा है। अच्छा। मैं उसमें रोज सिंचाई का काम करता हूँ, पेड़ पौधों में पानी डालने का। अब जब मैं यहाँ गुनाह आने लगा तो मेरी घरवाली ने सोचा ऐसा नहीं हो यार ये पेड़ पौधों में पानी डालना भूल जाए। तो आप बात मानोगे, वो मुझसे सुबह से ही कहने लग गई, ए पेड़ पौधों में पानी डालिया। नहीं, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? मेरी घरवाली इतनी इज्जत से बोलती है, ए पेड़ पौधों में पानी डालिया, पेड़ पौधों में पानी डालिया, पेड़ पौधों में पानी डालिया। अरे मैंने कि पेड़ पौधों में पानी डालना है तो डाल दूंगा, लेकिन तो सुबह से ही डालिया 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 करके मेरे नाम क्यों बिगाड़ रही? अब ये कहने लगे सही तो बात है यार दादा, नाम तो ढंग ढंग का रखते, डालिया, दाल, दालचंद, ये कोई नाम है? अरे मैंने कि मेरा नाम राष्ट्रीय स्तर के गानों में गाया जाता है। कैसे? सुनो कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो डालचंद नाम है मेरा, वो डालचंद नाम है मेरा। बहुत अच्छे। और जहां हास्य कविताओं का जिसने जम के जादू बिखेरा, वो डालचंद नाम है मेरा, वो डालचंद नाम है मेरा। जय डालचंद, जय डालचंद, जय डालचंद, जय डालचंद, जय डालचंद। तालियां यार एक बार। बहुत अच्छे। अच्छा हो गया। ये फिर क्या लगा? बस हो गया। 11 लोग हैं। दालचंद जी चंद ही रखो, कविताएं चंद ही रखो। चलो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उनके मन में रह गई, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने शानदार आगाज किया कार्यक्रम का। मैं जितने कवि यहाँ बैठे हैं उनसे निवेदन कर दूं कि चुनाव आचार संहिता का दौर है, इसलिए अपना क्रम थोड़ा सा जरा कम कर लें अपनी कविताएं। बाकी ये कम में भी ज़्यादा समझ लेंगे, गुनाह के लोग हैं, ये तो कविता समझने वाले ही लोग हैं, ये कम को ज़्यादा समझते हैं। पुलिस अधिकारी हमारे बीच आए हैं, मैं उनको विशेष प्रणाम करता हूँ। कोरोना काल में हमें पुलिस ने सर सिर पे इसलिए मारा कि हम मर नहीं जाएं। सही में बता रहा हूं, लेकिन प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप से आप लोग हैं तो हम हैं, और आपकी आमद हुई है तो मैं उस कवि को आवाज देना चाहता हूं जो पुलिस विभाग से ही है, जिसका नाम होता है प्राण प्रहरी। जेल में वे खुद नहीं है, उनकी ड्यूटी जेल में है, पुलिस विभाग में है, और पुलिस विभाग से है तो अगर मैं ये कहूं कि हर सुबह अनोखी आई है, हर रात निराली आई है, हर सुबह अनोखी आई है, हर रात निराली आई है, त्योहार भुलाए हैं खुद के तभी दिवाली आई। त्योहार भुलाए हैं खुद के तभी दिवाली आई है, और आपने तो कह दिया क्या मस्त हवा के झोंके हैं, ये खाकी वर्दी लाल हो गई तब हरियाली आई। तो मैं इस खाकी को प्रणाम करता हूं और खाकी के उस स्वर को आवाज देता हूं जो देश की बात करना जानता है। भाई प्राण प्रहरी आपके अपने हैं, गुनाह के हैं। अगर मैं ये कहूं कि हो चुका था धूप से शायद अनुबंध छांव का, हो चुका था धूप से शायद अनुबंध छांव का, बैठकर कहां निकालते हम कांटा अपने पांव का, बैठकर कहां निकालते हम कांटा अपने पांव का। और जितने कवि विराजित हैं निश्चित रस बरसाएंगे, पर उसको भी सुनो जरा जो बेटा अपने गांव का। मैं चाहता हूं गांव के बेटे के लिए पूरे गांव की तालियां संवेश स्वर में उठे, और आवाज देता हूं
प्राण प्रहरी को। अजी हाथ जोड़ में करूं नमस्ते और सारे सदन को शीश झुका। अरे मुझे उठाया राठी जी ने, मालकिन को भी जल्दी उठाए। इतनी तारीफ। मंच को प्रणाम करता हूं, श्री कृष्ण सरल की धरती को प्रणाम करता हूं और मंच की स्थिति को देखते हुए मैं 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। आप मंच देखना, मुझे सुनना। स्वागत। कि गुना नगरी सिंध के किनारे बसी है, सज गई है आज महफिल, मौसम भी हंसी है। और मंच पर गौर से देखो तो नजारे, मंच पर गौर से देखो तो नजारे। ये धतूरों के बीच में 2 तुलसी फंसी है। मैं सुधी श्रोताओं को नमन करता हूं, दादा को प्रणाम करता हूं। इस प्रेम नगर की प्रेम भरी महफिल ये सजी हुई है। ये प्रेम नगर के मुखिया जमी पर बैठे हैं। तब किसी कवि ने कहा है, अच्छी पंक्तियां हैं, कि जो लोग पीछे खड़े हैं आगे आगे नहीं बैठ रहे। कुछ लोग ये समझकर जमी पे नहीं बैठते कि नीचे जमी पे बैठने से कपड़ों की हालत अजीब होगी, तो वो ये समझ के बैठ जाए कि इस बहाने वतन की मिट्टी नसीब होगी। वाह वाह। मैं दादा के सम्मान में, दादा प्रेम नगर के मुखिया जमी पे बैठे, मैं बहुत बहुत सादर प्रणाम करता हूं। गुना के जानदार, शानदार और ईमानदार श्रोताओं को ही प्रणाम करता हूं कि ईमानदारी से ताली बजा रहे हैं। फिर भी मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि घर घर वाली के बिना, ससुराल साली के बिना, ओ मेरी कविता है अधूरी आपकी ताली के बिना। कि नदी नीर बिने, तरकस तीर बिने, म्यान अधूरी शमशीर बिना। वो खीर छीर बिने, फौज वीर बिने, भारत अधूरा कश्मीर बिना। होठ लाली के बिना, भोजन थाली के बिना, वो मेरी कविता है अधूरी आपकी ताली के बिना। वाह वाह। तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां तो बजाना पड़ेंगी क्योंकि आज का जो मंच है, यहाँ पर जो अतिथिगण अपने कभी विराजमान है। मैं तो आपके आंगन की छोटी सी तुलसी हूँ, आप मुझे जितना सुने मैं कभी भी सुन लेना बाद में, लेकिन गुपचुप ना बैठे। नहीं, मैं गुपचुप वाली कविता सुना दूंगा। गुपचुप 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 गुपचुप। मैं जब तक गुपचुप कहूंगा जब तक आप ताली नहीं बजाएंगे। गुपचुप 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 गुपचुप। देश है नेताओं के हवाले, देश है नेताओं के हवाले, नेता करते हैं घोटाले। गुपचुप 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 गुपचुप। देश है नेताओं के हवाले, नेता करते हैं घोटाले। ऊपर वाले तू ही बचा ले या फिर नेता को ही उठा ले। गुपचुप गुपचुप गुपचुप। कि एसी में सोते हैं नेताजी और जनता सड़क पर सो रही। नेताओं से क्या कहना, वो गलती हमसे ही हो रही। गुपचुप 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 गुपचुप। नेता की पत्नी बोलती है कि जिंदगी निकल गई है मेरी चूल्हा चौके में। मातृशक्ति विराजमान है में 4 पंक्तियां। अगर सतयुग नहीं होता तो त्रेता भी नहीं होता, अगर कोई हारता नहीं तो विजेता भी नहीं होता। जरा सब गौर से सोचो, क्या बेटी बिन चले दुनिया। अगर बेटी नहीं होती तो बेटा भी नहीं होता। अगर बेटी
बेटी के कई रूप हैं, एक रूप है पत्नी का। नेता की पत्नी नेता से कहती है कि जिंदगी निकल गई है मेरी चूल्हा चौके में, कर भी कुछ ना पाए हो रखा है मुझे धोखे में। अरे नेतागिरी करते करते उम्र पिस गई, चापलूसी करते करते जुबान घिस गई। अरे आया आप चुनाव कुछ करो इसी मौके में, जिंदगी निकल गई मेरी चूल्हा चौके में। नेताजी बोले चुप रहो जी, भगवान किस्मत तो खुल गई। अरे बरसों से इंतजार था, हसरत वो मिल गई। अरे टिकट मिल गया है, जीत अभी बाकी है, और जीत गए तो समझो फिर अपनी भी झांकी है। हो सकता है सरकार में बन जाऊंगे मंत्री, मेरे आगे पीछे होंगे चार चार संतरी, तुझे गाड़ी और बंगला का आराम मिलेगा, मेरी ओर से नया नया इनाम मिलेगा। बस कुछ दिनों की तो है बात, बदलेगी अपनी दुनिया, बदल जाएगी औकात। बहुत अच्छे। बस तैयार करो झूठे वादों का मसाला, मैं बांटूं दारू बोतल तुम साड़ी और दुसाला। कैसे भी हो जनता को अब अपना ही बना लो, वोटों की खातिर सबको ही मना लो, और जीतने के बाद हम तो हम ही होंगे, सबको भूल जाएंगे। बाकी बताऊंगा बाद में हम क्या क्या गुल खिलाएंगे। वाह। देश में दुनिया में क्या हो रहा है, अभी हाल ही पिछले माताजी का पर्व गया, नवरात्रे गए, इससे पहले गणेश उत्सव गया। मैं एक गणपति जी प्रार्थना कि गणपति बप्पा मोरिया, देश में क्या हो रहा। अच्छा। गणपति बप्पा मोरिया, दुनिया में क्या हो रहा, जिसको देखो बोई भैया अपना रोना रो रहा। गणपति बप्पा मोरिया। पहले तो मुगलों की चली थी, अब चुगलों की चल रही है। हाँ। पहले तो मुगलों की चली थी, अब चुगलों की चल रही है। सच्चे हो रहे परेशान, झूठों की दाल गल रही है। अजी गधा गुलाब जामुन खा रहे, गधा गुलाब जामुन खा रहा, घोड़ा भूखा सो रहा। गणपति बप्पा मोरिया, देश में क्या हो कि गली गली में गैया घूमे, कदर कोई नहीं कर रहे हैं। गैया की जगह घर घर में देखो कुत्ता पल रहे हैं। अजी कुत्ता भी बड़ा भाग्यवान, ऐसी बगलों में सो रहा। गणपति बप्पा मोरिया, देश में क्या हो रहा। अंतिम बहुत अच्छे। एक, क्योंकि बहुत लंबी टीम है और समय का, मैं एक अपने मन की कविता पढ़ के, क्योंकि बहुत ही समर्थ मंच है, सरदार जी बीचों बीच विराजमान है, उनको प्रणाम करता हूं, उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। स्वागत। एक मां अपने बेटे से क्या कहती है कि ये के हाथों में कलम ले बेटे, दूजे बंदूक उठा। एक हाथ में कलम ले बेटे, दूजे बंदूक उठा, और धरती माता बुला रही है, जाकर फर्ज चुका। और सीने पर तू गोली खाना, अजी पीठ नहीं दिखलाना। और दुश्मन के लहू से सरहद पर तू अपनी प्यास बुझाना। वो जा रे मेरे प्यारे ललन, बचा ले अपना वतन। किस सरहद पर दुश्मन की हिमाकत, शेरों को ललकारे। वाह। तुझे कसम है मेरे दूध की, तू भी दम दिखला दे। अजी गोली चल रही, फूट रहे बम, बरस रहे हैं गोले। अरे जाके तू दुश्मन को दिखा दे अपने दिल के सोले। वो जा रे मेरे प्यारे ललन, बचा ले अपना वतन। चार पंक्तियों में जवाब कि सुन ले ओ प्यारी माँ मेरी बात तुझे बतलाऊं, और देश की पावन माटी को माथे से अभी लगाऊं। और कसम तुम्हारी खाऊं, देश पर मैं तो मर मिट जाऊं। और आँच नयाने दूं, आँच नयाने दूंगा मैं, भारत की लाज बताऊं। ओ माँ मेरी करूं मैं जतन, बचाऊं अपना वतन। कि पूरा पूरा कर्ज चुकाऊं अपने वतन की माटी का। और गिन गिन कर मैं बदला लूंगा कश्मीर की घाटी का। और पुलवामा हमले का पूरा
का पूरा बदला चुकाऊं और धूल चटा दूंगा दुश्मन को, तिरंगा मैं लहराऊं, माँ मेरी करूं मैं जतन, बचाऊं अपना। जय हिंद।